वर्क में रहेगा सर। ऊपर मोदी नीचे बेदी, जी 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 चमकेगा हरियाणा रहा जी। है। और नरवाना को चंडीगढ़ बना दें, ऐसे भी लाइन थी सर। थी सर वो बड़ी अभी और फेस्टिवल है सर मैं नेक्स्ट। भी भुगत भोगी हूँ इस बात का, और वाकई गंभीर समस्या है। जी जी। इस पर जल्दी संज्ञान लेके इसको करेंगे। अभी सर फेस्टिवल भी है, क्योंकि अब इस पे ज़्यादा बहुत जल्दी इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अभी बहुत जल्दी ले रहा हूँ। दीपावली है और शहर आपने में है बहुत जो बहुत भीड़ बहुत रहेगी सर। बहुत बड़ा आपने सवाल उठाया है, और वाकई ही गंभीर समस्या है नरवाना के लिए, और इसके ऊपर मैं तुरंत ध्यान दे रहा हूँ। नमस्ते सर अभी जो ओथ का वो 17 तारीख को ली जाने वाली सर, तो नरवाना की जनता के अंदर जो बात चल रही है कि आपको कोई बड़ा पद दिया जाएगा, ये कोई रूमर है, इसको रूमर को कैसे आप करेक्ट करेंगे? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हम देख भी ट्रेंड चल रहा है कि आपको मुख्यमंत्री के रूप में जो जनता देखना चाहती है। मैं अभी 8 तारीख को रिजल्ट आया है। नरवाना की जनता ने बड़ा आशीर्वाद देकर मुझे विधायक बनाया है, जी और 75 साल में पहली बार यहाँ पर कमल खिला है। जी जी जी। यहाँ तक तो ये बात ठीक है, और मैं सभी मतदाताओं का, इस इलाके के सभी वासियों का, सभी साथियों का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उनको सत सत नमन करता हूँ। परंतु रूमर्स आपने सुनी है, मुझे तो कोई रूमर सुनवाई नहीं दे रही। मैं तो विधायक की ड्यूटी निभा रहा हूँ, और विधायक के नाते यहाँ बैठा हूँ। सोशल मीडिया और पे ट्रेंड चल रहा है सर। वो अलग विषय है कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक विधायक की जिम्मेवारी में मैं 8 तारीख से लगातार आपके बीच में हूँ, और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और ये निर्णय कोई नरवाना में बैठ के थोड़ी होते हैं, ये निर्णय तो दिल्ली में होते हैं, पार्टी हाईकमान करती है, हमारा संसदीय बोर्ड करता है। तो मैं और आप तो कोई निर्णय करने वाली कमेटी में, मेरे ख्याल में आपका नाम भी नहीं, मेरा नाम भी नहीं है, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि निर्णय क्या हो रहा है। सर लगभग 12,000 वोटों से नरवाना की जनता ने आपको विजयी बनाया है। तो जिस तरह से उन्होंने वोट आपको दिए हैं सर, तो ऐसे ही एक जनता होती है, उसकी एक एक्सपेक्टेशन भी होती है। जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं, जनता के अपने विचार होते हैं, परंतु पार्टी सिस्टम अलग चीज़ है। मैं किसी बात पे ऐसी टिप्पणी कर नहीं सकता जिस बात का मैं हिस्सा ही नहीं हूँ। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का, हमारे हाईकमान का निर्णय है। अब नंबर 1 तो जहाँ तक मेरी जानकारी में हरियाणा में कोई उप मुख्यमंत्री बनने का रिवाज ही नहीं है। ये पार्टी सिंगल पार्टी है, मेजोरिटी में है, तो उप मुख्यमंत्री बात के बड़ा विषय ही नहीं है ये। अब कोई चल जाए तो एक बात के पीछे लग जाए तो लग जाए तो लग जाए, लोग लग रहे होंगे मुझे नहीं पता, परंतु मैं विधायक बना हूँ, नरवाना के लोगों के आशीर्वाद से बना हूँ। उनकी एक बहुत बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। मैं विधायक की ड्यूटी कर रहा हूँ, और विधायक होने के नाते लोगों के बीच में 8 तारीख से लगातार हूँ। सर जिस तरह से प्रचंड जो जीत बीजेपी ने हरियाणा के अंदर जो ली है सर, इसकी फैक्ट क्या रहे हैं सर? क्योंकि एक तरफ से हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे बड़ा रूमर चलाया गया था कि कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है, और उस बीच जो बहुमत लेकर है जो देखिए मेरी बात जी जी सुनिए, रूमर्स जैसे अभी आपने सुना दी बात, एक ये सारे रूमर्स होते हैं, लोगों ने अपने अपने मन की संतुष्टि करनी है। अब जो सच्चाई लोगों को पता नहीं थी, बिना पर्ची और बिना खर्ची के जब गरीब के बेटे को नौकरी मिली, तो उसके माँ बाप की आत्मा में कितना बड़ा संतुष्टि हुई होगी। जिस गरीब को हमने 10 लाख रुपए तक का इलाज करा दिया, जिसकी आंखें बनवा दी, जिसका पेट पथरी का ऑपरेशन करा दिया, जिसके घुटने बदलवा दिए, जिन आदमियों के पास कोई 100 रुपये का भी ब्योंत नहीं था, उन लोगों का इलाज फ्री में मोदी जी ने करा दिया। कोरोना काल से लेकर 85 करोड़ परिवारों को हम आज भी घर बैठे अनाज दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली की सुविधा दे रहे हैं। उसके बाद पीने का पानी टेल तक और खेत का पानी टेल तक पहुंचा रहे हैं, बढ़िया सड़कें दे रहे हैं, और सुख शांति का शासन है। कोई क्षेत्रवाद नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई भाई भतीजावाद नहीं है। और जिस प्रकार से अफसरशाही के साथ धक्के होते थे पहले, इस प्रकार की वो धक्केशाही नहीं है हमारे 10 साल के राज में। तो लोगों का मन था कि तीसरी बारी भी बीजेपी बने, और लोगों ने नायब सैनी जी के नेतृत्व हमने चुनाव लड़ा। केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी ताकत लगा के हमें रास्ता बना के दिया, और सारी चीज़ें थी। अब एक आदमी तो अपने परिवार को पालने में लगा हुआ था, मेरा छोरा मुख्यमंत्री बन गया। एक दलित की बेटी का किस प्रकार से अपमान किया उन लोगों ने, सांसद बनने के बाद भी उसको समझ नहीं रहे थे। वो एक बहुत बड़ी शैलजा जी की आप बात कर रहे हो। बहुत बड़ी पीड़ा थी लोगों में, और उस बात का रिएक्शन भी आया, और रिजल्ट ये है कि संपूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जी जी। तो सर अब जैसे अब नरवाना में भी हम देख रहे थे जो आपके राइवल्स पार्टीज थी, वो आप बार बार एक नारा जनता में कह रहे थे कि शाहबाद से आए हैं और शाहबाद ही चले जाएंगे,
रीच अब आप जीत गए हैं और रीच जनता जो आप तक कर पाएगी, या फिर जो वो चीज़ें थी वो रहेंगी कि शाहबाद से आए हैं बन के और वहाँ चले जाएंगे? अब 5 दिन में आपने, आज 14 होगी ना, 8 तारीख को रिजल्ट आया था, जी जी सर, आपने क्या अनुभव किया है? हम लगातार मिल रहे हैं सर आपसे। तो बस फिर ये जवाब उनको, मुझे इसके अलावा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो समझ गए हैं। परंतु चुनाव में कुछ बातें कहने के लिए होती हैं, करनी भी चाहिए, कहनी भी चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बातें चुनावों में है जो एक दूसरे पर राइवल्स चलती रहती है, ये हाँ, हमने कॉन्ट्राडिक्शन होता है। हमने तो कोई टिप्पणी की नहीं, आपने पूरी मेरे चुनाव को कवरेज किया। जी। हमने तो किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। मैं तो यही कहा, सब बहन भाई चुनाव लड़ रहे हैं, सभी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, सभी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, जिसके भाग्य में होगा जीत जाएगा। अच्छा सर, मैं ज़्यादातर जो जनता बोलती है मैं जनता की बातों को लेकर ही अपना क्वेश्चन पुट करता हूँ। तो जैसे हम नुक्कड़ पे बैठी सभाओं में मैं जब बैठता हूँ उनसे ऑब्जर्व करता हूँ, तो कह रहे थे हमने सभी का जो कंपेनिंग देखी, हमने इनेलो की भी देखी, कांग्रेस की भी देखी और बेदी साहब जी की हमने जो कंपेनिंग देखी। आपकी काफिले में सिर्फ मात्र 8 से 10 गाड़ियाँ होती थी, और दूसरी के हम देखे थे को 200 गाड़ी, 300 गाड़ी। क्या फैक्ट है सर कि आप 8 से 10 गाड़ियों के साथ आप जो निकलते थे और फैसिनेटेड जनता आप कर पाए और बूथ तक पहुंचा पाए? मैं क्या था कि मैं लोगों से कांटेक्ट सीधा करना चाहता था। कई लोग हैं अपने मन की बात अकेले में करना चाहते हैं, कई लोग हैं जो 10 लोगों के बीच में करना चाहते हैं, कई लोग हैं जो हज़ारों में करना चाहते हैं। और अब मान लो 200 गाड़ी आप ही लेके घर से चलोगे तो लोगों को क्या मैसेज दोगे आप? आई कांटेक्ट नहीं होता, हार्ट टू हार्ट नहीं मिलता, फेस टू फेस नहीं मिलता आदमी, तो क्या करेगा? मतदाता बड़ा जागरूक है, मतदाता चाहता है कि जो मेरा प्रतिनिधि हो उससे मेरा सीधा लगाव हो, सीधा जुड़ाव हो। अब जिस प्रकार वो लोग चुनाव लड़ रहे थे मुझे तो पता नहीं है, परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हमने बड़ी सादगी से और बड़े अपने तव से ये चुनाव को लड़ा है, और लोगों ने इस बात के ऊपर मोहर लगाने का काम किया। वैसे सर ये 200 गाड़ियों का काफिला, 300 गाड़ियों का काफिला, बड़ी बड़ी कंपेनियों पर चढ़ना, ये कुछ चुनावी कंपेनिंग का हिस्सा होता है वैसे? अब पता नहीं, मुझे तो इस क्षेत्र में आगे इस प्रकार की जानकारी मिली। और मैं तो जब शाहबाद में चुनाव लड़ता था, रादौर में चुनाव लड़ता, तो यहाँ तो इतनी गाड़ियाँ भी चलती थी मेरे साथ, वहाँ तो मैं अकेले चलता था और कभी इस प्रकार का हुआ ही नहीं। यहाँ का ट्रेंड कुछ और लगा मुझे, मैंने पहली बार चुनाव लड़ा यहाँ पर। यहाँ का ट्रेंड एरिया वाइज कुछ अलग चीज़ होती हैं। आप मेवात में जाओ, हतीन में जाओ, वहाँ तो कुछ और स्टाइल है। वहाँ तो यहाँ तो 200 पे रुक रहे हैं, वो 500 गाड़ियों पे चलते हैं। तो इस प्रकार का ट्रेंड एरिया वाइज होता है, परंतु जैसा भी था हमने तो अपना वही स्टाइल रखा, उसी प्रकार से हम चुनाव लड़ के आए और परमात्मा ने आशीर्वाद दिया और हम जीत के आए। सर आप जो विधायक है नरवाना के, आई होप कि आपको बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी विजन क्या रहेगा नरवाना के विधायक के विकास के चक्कर? मैंने विकास का पहले ही अपना विजन क्लियर कर दिया था। मैंने कहा था कि 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में नरवाना को मैं पीछे नहीं रहने दूंगा। अब कोई पेरिस बनाने की बात करता है, कोई कलकत्ता बनाने की बात करता है, कोई कुछ बनाने की बात है। मैं ये कहता हूँ कि जो हिस्सा बनेगा, जो अन्य हल्कों में जो काम होंगे उससे कम नहीं रहने दूंगा और बराबर लेके जाऊंगा नरवाना को। और नरवाना में बहुत सी मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो पूरा कराना मेरी जिम्मेवारी बनती है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को सुशासन, लोगों को अफसरशाही से छुटकारा दिलाना, लोगों को स्वच्छता की ओर मोड़ना, लोगों को शिक्षा की ओर मोड़ना, लोगों को खेलों की ओर मोड़ना, मेरा ये सबसे बड़ा विजन रहेगा। सर जैसे बहुत सी जो लड़कियां हैं जो नरवाना शहर में आती है, गांव से आती है, बसेस की बड़ी है जो उनको प्रॉब्लम्स होती हाँ है। बिल्कुल, मेरी जानकारी में आई है और मैंने उसको अधिकारियों से बात भी कर ली है, और जो जो जानकारी में जैसे जैसे आते रही, जहाँ जहाँ समस्या उसको दूर करता रहूँगा। अच्छा सर, नरवाना की एक बड़ी बहुत समस्या है, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, बड़े पद्धर पर है जो नशा बिक रहा है सर। और जब हम बात करते हैं उनसे जो जो इसका सेवन करते हैं, बोलते हैं कि लोग है जो प्रशासन भी इसमें मिला हुआ है। क्या कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो संज्ञान में हैं, परंतु अभी एक्शन लेंगे हम। 17 की बारी ओथ हो जाए और आपको मुझे 100 दिन का टाइम दो। मैंने लोगों को 100 दिन का टाइम मांगा। 100 दिन के बाद आपको नरवाना में चेंज मिलेगा, तो नहीं तो फिर इंटरव्यू फिर 100 दिन के बाद आप करने आ जाना। सर ये जो है जो आवारा पशु हैं उनकी बड़ी समस्या है। जी ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये। फेस्टिवल है और सर, मैं भी भुगतभोगी हूँ इस बात का, और वाकई गंभीर समस्या है। जी, जी। इस पर जल्दी संज्ञान लेके इसको करेंगे। अभी सर फेस्टिवल भी है, क्योंकि अब इस पे ज़्यादा बहुत जल्दी इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत जल्दी ले रहा हूँ। दीपावली है और शहर में है जो बहुत भीड़ रहेगी सर। बहुत बड़ा आपने सवाल उठाया है और वाकई ही गंभीर समस्या है नरवाना के लिए, और इसके ऊपर मैं तुरंत ध्यान दे रहा हूँ तो अधिकारियों को बुला, क्योंकि
अभी 3-4 दिन तक तो ये जो जीरी का मामला उलझा हुआ था, अभी थोड़ा उसको स्ट्रीमलाइन किया है। और आवारा पशुओं का बिल्कुल घटना बहुत ज़्यादा सीरियस है, इस मामले को उठाएंगे। हाँ सर, आपने जैसे अभी जीरी को लेकर कहा, डीसी साहब भी जो मंडी में आए थे, उन्होंने भी संज्ञान लिया, आपकी तारीफ भी वो वहाँ पर हमने देखी, एसडीएम साहब भी कर रहे थे आपकी तारीफ, कि विधायक जी ने एक बात की भी कि मैं उनको भी खफा नहीं कर सकता, उनको भी मेरे को सबको सामान लेकर चलना पड़ेगा। तो मैंने तो अधिकारियों को पूरी तरह से कहा और प्रशासन चुस्त भी उसके बाद, और अभी भी लगातार मैं संपर्क में हूँ। एक एक पल में मेरा बैठने का यही कारण है, नहीं तो लोगों की तरह हम भी कहीं और जा सकते थे। किसानों को समस्या ना हो, व्यापारी को समस्या ना हो, और राइस मिलर को भी समस्या ना हो, लेबर की भी समस्या ना हो, उठान की भी समस्या ना हो, सारी चीज़ के ऊपर मैंने बारीकी से निगाह बना रखी है, और मैं इसीलिए स्टेशन पर बैठा हूँ, यहाँ से हिल नहीं रहा हूँ। अब एक लास्ट क्वेश्चन सर मेरा, सीवरेज की बड़ी समस्या सर, ये सारी चीज़ों के लिए मैंने 100 दिन आपसे मांगे हैं। 100 दिन में ये चीज़ें कंप्लीट नहीं, मैं इसको शुरू कर दूंगा ना काम को, जी 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 तो फिर मैं जवाब देने की स्थिति में हूँगा। अभी तो मैंने अधिकारियों की मीटिंग नहीं ली है, जी मुझे ये नहीं पता कौन से प्रोजेक्ट में कहाँ मामला अटका हुआ है, उसका कितना बजट है, कितना नहीं है। अभी तो लोगों से मिलजुल रहा हूँ। जो अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने धान उठान की है, ये धान का मामला निपटे तो फिर मैं अधिकारियों को काम में लगाऊंगा, सभी से उनका बजट भी पता करूंगा, उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनकी वो भी पूरी करके दूंगा। अभी मैंने सिर्फ जानकारी ली है, जो ये क्लास C में पानी जाना है, जी जो पाइप वगैरह आए पड़े हैं, जी जी कोई फॉरेस्ट में मामला अटका हुआ फाइल, उसको क्लियर पहले मैं करा दूं। तो अधिकारियों ने कहा जैसे आप वहाँ से चंडीगढ़ से क्लियर करा दोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉरेस्ट का मैटर है, वैसे ही हम तुरंत काम शुरू कर देंगे। बजट की भी समस्या नहीं है और लेबर की भी समस्या नहीं है, टेंडर भी हो गया, ठेकेदार भी तैयार है, उस फाइल को मैं निकलवा दूँ। अब मैं उसमें ध्यान है मेरा, उसके बाद सारी चीज़ें आप देखना, मैंने 100 दिन मांगे ना, 100 दिन में आपको काम बनते हुए नजर आएंगे। जी जी। जैसा हमने आपके चुनावी कैंपेनिंग में देखा था, एक गाना बड़ा चल रहा था कि ऊपर मोदी नीचे बेदी और चंडीगढ़ बना देंगे निर्माण, तो ऐसा जो प्रोजेक्ट रहेगा वो गाना था, वर्क में रहेगा सर? ऊपर मोदी नीचे बेदी, जी 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 चमकेगा हरियाणा रहे जी, और नरवाना को चंडीगढ़ बना दे, ऐसे भी लाइन थी सर, थी सर, वो बड़ी हम सुन रहे थे सर। तो चंडीगढ़ अमली जामा पहनाया जाएगा। हाँ, मैं उस लाइन को सर, मेरा विजन कुछ और बना हुआ है। आप देखना, परमपिता परमात्मा, एक बार शुरुआत जब करूँगा तो फिर आप प्रतिदिन रोज़ नए नए उद्घाटनों पे ही आ पाओगे। मैं पब्लिक के बीच में मिलूंगा और काम करता हुआ मिलूंगा आपको। ठीक है सर। अब सर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि फेस्टिवल है सर आगे, त्योहारी सीजन है, जी जी, लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बड़ी है आप लोगों के आशीर्वाद से, और इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। और जिन लोगों ने एक अफवाह फैलाई थी कि बेदी जी चले जाएंगे, मैंने कड़ी नहीं जाना, उरी हूँ मैं, 24 घंटे हूँ और एक कॉल दूर हूँ। आप एक बार चेक कीजिए, इस इलाके के लिए मैंने सेवा का प्रण लिया, उस प्रण पर खरा उतरूँगा।